Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. The next task in normal distribution is to realize how to read the Z table backwards. Reading the Z table backwards is also referred to as finding the critical values. So whenever you are provided with the probability, when you are provided with the probability and you need to find the value at which that probability occurred, then there is a need to find the critical values. So when you are provided with the probability and you need to find the value at which that probability occurred, then there is a need to find the critical value. In order to do so, we will read the Z table backwards. So Z table backwards read कैसे करना है? Let's learn. ये Z टेबल है. लेट्स से आपको बोल रहा है probability of x is less than s is 0.75. हमने क्या सीखा है कि लेस होता है तो हम लगाते हैं phi of s is 0.75, s is phi inverse of 0.75. phi inverse का मतलब है क्रिटिकल वैल्यू. अब क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकलेगी? कुछ क्रिटिकल वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई होती हैं. सम क्रिटिकल वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन. दैट इज, अगर प्रोबेबिलिटी 0.75 होगी तो क्रिटिकल वैल्यू 0.674 होगी. सो फाई इनवर्स ऑफ 0.75 इज 0.674. आई होप आई एम क्लियर. तो हमें क्रिटिकल वैल्यू ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी दी हुई होगी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन t इज 0.9. सो ग्रेटर देन t का मतलब होता है 1 माइनस फाई ऑफ t इज 0.9, माइनस फाई ऑफ t इज 0.9 माइनस 1, माइनस फाई ऑफ t इज माइनस 0.1. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. t इज फाई इनवर्स ऑफ 0.1. अब मजे की बात यह है कि अगर मैं Z टेबल बैकवर्ड रीड करूं तो सबसे छोटी वैल्यू Z टेबल के अंदर जो है वो 0.5 है. 0.5 से छोटी वैल्यू कोई नहीं है. जब 0.5 से कोई छोटी वैल्यू का इनवर्स फाई इनवर्स निकालना पड़े तो इसका मतलब होता है वैल्यूज नेगेटिव होंगी. तो हम क्या करेंगे? वी इंट्रोड्यूस नेगेटिव साइन हियर एंड वी इंट्रोड्यूस 1 माइनस हियर. यानी जब कभी ये वाली वैल्यू, वेन एवर दिस वैल्यू इज लेस देन 0.5, वेन एवर दिस वैल्यू is less than 0.5, we will deduct it by 1 and introduce negative sign on the other side of the equation. तो हमने दूसरी तरफ नेगेटिव साइन लगा दी और यहाँ 1 माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया. सो ये हो गया फाई इनवर्स ऑफ 0.9. फाई इनवर्स ऑफ 0.9 की वैल्यू मेरे पास है 1.282 माइनस टी. फाई इनवर्स ऑफ 0.9 इज
1.282, t is minus 1.282. I hope this is clear. Let's look at another example. Let's say आपको बोला है probability of x is less than u is equals to 0.05. So phi of u to be less है is 0.05. Now the problem is when I find phi inverse 0.5 से कम नहीं हो सकता और ये तो 0.05 है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी हमने सीखा, यहाँ माइनस इंट्रोड्यूस करूंगा और यहाँ ऑटोमेटिकली 1 माइनस हो जाएगा. सो माइनस यू इज फाई इनवर्स ऑफ 0.95. Is there a critical value for 0.95? Yes, there is a critical value of 0.95, which is 0.95 की critical value is 1.645. 1.645. So u is minus 1.645. Are you all with me? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स से आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन v इज 0.025. तो ग्रेटर का मतलब है 1 माइनस फाइव ऑफ v इज 0.025 माइनस फाइव ऑफ v इज 0.025 माइनस 1 माइनस 5v is 0.025 minus 1 is minus 0.975. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. v is phi inverse 0.975. so 0.975 is 1.960. v is 1.960. do you all agree? So this is it. This is how you read the Z table backwards. लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो अभी तक मैंने जितने सवाल किए, जितनी एग्जाम्पल्स करी, वो सारी ऐसी करी जिनकी क्रिटिकल वैल्यू मुझे दी हुई थी. अगर क्रिटिकल वैल्यू ऐसी कोई आ जाए जो इसमें ना दी हो तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. लेट्स से आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन a is 0.5280. अब 0.5280 पहला काम करो, चेक करो इन क्रिटिकल वैल्यू में है नहीं है. अगर इनमें नहीं है तो इसका मतलब जी टेबल के अंदर बैकवर्ड्स रीड करें, मतलब इस जी टेबल के अंदर होना चाहिए 0.5280. तो या तो 0.5280 मिल जाए और नहीं मिले तो उससे क्लोजेस्ट वैल्यू 0.5280 से क्लोजेस्ट वैल्यू है 0.5279 और 0.5280 नहीं है, उसके बाद जो वैल्यू है वो बढ़ी है और इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा तो भी वो 0.5280 से बड़ा हो जाएगा. तो इसका मतलब जो क्लोजेस्ट आंसर है दैट इज 0.07. सो द आंसर इज 0.07. Let's say probability of x is less than a is 0.6950. 0.6950. प्लीज चेक करो क्रिटिकल वैल्यू के अंदर है नहीं है. तो 0.6950 की क्लोजेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0.6950. तो 0.6950 ये रही. डायरेक्टली 0.6950 वैल्यू मेरे पास पूरी वैल्यू अवेलेबल है. सो 0.6950 इज 0.51. सो द आंसर इज 0.51.
probability of x is less than b is 0.9583. 0.9583 प्लीज पहले देखें, कोई नीचे डायरेक्ट वैल्यू है, 0.9583 नहीं है, 0.95 से क्लोजेस्ट वैल्यू 0.9583 से क्लोजेस्ट वैल्यू is 0.9583 से क्लोजेस्ट वैल्यू is 0.9582. ये क्लोजेस्ट वैल्यू है, मुझे चाहिए 0.9583. तो मैं क्या करूंगा, ये जो 0.9582 आया है इसको 83 बनाने के लिए इसमें ऐड 1 होना चाहिए आखिर में, तो इसका मतलब 1.731 1.731 1.731 1.731. आई होप सबको समझ में आ रहा है कैसे जी टेबल बैकवर्ड्स रीड हो रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन सी इज 0.9925. अब 0.9925 ढूंढो या उससे क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढो. 0.9925 ये डायरेक्टली वैल्यू अवेलेबल है, सो 2.43. So C is 2.43. Probability of X is greater than D is 0.143. Greater than D का मतलब है 1 minus 5 of D is 0.143. Minus 5 of D is 0.143 minus 1. Minus 5 of D is 0.143 minus 1, 0.143 minus 1, minus 0.857. प्लीज चेक करें, कोई 0.857 का मतलब होता है 0.8570. क्या 0.8570 डायरेक्टली अवेलेबल है? 0.8570 डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है. 0.8570 से क्लोजेस्ट वैल्यू इज 0.8554 है, क्लोजेस्ट कम वाली, क्लोजेस्ट ज्यादा वाली नहीं. तो अगर मुझे 0.8570 बनानी है तो 8570 माइनस 8554, इसमें मुझे जो ऐड करना पड़ेगा वो 16 ऐड करना पड़ेगा. 16 ये रहा, तो 1.067, 1.067, so 1.067. I hope this is clear to all of you. इस तरीके से हम जी टेबल को बैकवर्ड रीड करते हैं. Let's do a few examples. And let's do these. आपको बोल रहा है पहले पार्ट में probability of z is less than a. Probability of z is less than a is 0.9693. Less than a का मतलब है phi of a is 0.9693. Phi inverse 0.9693. प्लीज पहले तो चेक करें कोई क्रिटिकल वैल्यू 9693 डायरेक्टली अवेलेबल है कि नहीं है. 9693 नहीं, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है. 0.9693 0.9693 is this, ये रही, that is 1.87. so 1.87 is the answer. यहाँ पे जी टेबल दोबारा कर लेते हैं ताकि बार बार ऊपर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े. नेक्स्ट is probability of z is greater than a is 0.3802. greater than a का मतलब है 1 minus phi of a is 0.3802. minus phi of a is 0.3802 minus 1. minus phi of a is 0.3802 minus 1 minus 0.6198
माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इज फाइव इनवर्स 0.6198। सो 0.6198 की डायरेक्टली कोई वैल्यू अवेलेबल है, पहले तो ये चेक करें। 0.6198 की वैल्यू नहीं है, 6179 है। सो 6198 और 6179 में कितना फर्क होता है? 19 का फर्क होता है। प्लीज चेक करें इस लाइन में कोई 19 अवेलेबल है? यस अवेलेबल है, ये रहा। सो इसका मतलब ये हो गया कि a की वैल्यू हो गई 0.305। 0.305। आई होप सब फॉलो कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन a probability of z is greater than a 0.7367. 0.7367 greater than a is 1 minus phi of a is 0.7367 minus phi of a is 0.7367 minus 1 minus phi of a 0.7367 minus 1 is minus 0.2633. A is phi inverse of 0.2633. Phi inverse of 0.2633 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 0.5 से छोटी वैल्यू है। जब 0.5 से छोटी वैल्यू होती है तो यहाँ नेगेटिव लगता है, और यहाँ 1 minus 0.2633 1 minus 0.2633 is minus A is phi inverse of 0.7367. प्लीज चेक करें 0.7367 डायरेक्टली अवेलेबल है। 0.7367 डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, क्लोजेस्ट वैल्यू 0.7357 है। 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 ये रहा, तो 0.633 माइनस a is 0.633. a is minus 0.633. I hope this is clear. And then part D is z is less than a. z is less than a की probability is 0.0793. लेस देन a का मतलब है phi of a is 0.0793. 1 minus phi of a is 0.0793 minus phi of a is 0.0793 minus 1 minus phi of a is 0.0793 minus 1 is minus 0.9207. A is phi inverse of 0.9207. So phi inverse of 0.9207 9207 क्या डायरेक्टली अवेलेबल है? 9207 डायरेक्टली अवेलेबल है 1.41. A is 1.41. आई होप सबको z टेबल बैकवर्ड्स रीड करने आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएं। साथ ही साथ जी टेबल भी कॉपी कर लेते हैं। एंड जी टेबल हमारे पास आ गया। चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। द फर्स्ट पार्ट इज z minus probability of z minus a is 0.9738. लेस देन a का मतलब है phi of a is 0.9738. phi of a का मतलब है a is phi inverse of 0.9738. प्लीज चेक करें 0.9738 क्या डायरेक्टली अवेलेबल है? 0.9738 डायरेक्टली अवेलेबल है 1.94. So a is 1.94. I hope this is clear. Next, probability of z is less than a is 0.2435. 0.2435.
लेस देन ए का मतलब है 1 माइनस 5 ऑफ ए इज 0.2435 माइनस 5 ऑफ ए इज 0.2435 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ ए इज 0.2435 माइनस 1 माइनस 0.7565 माइनस माइनस कैंसिल हो गया. A is 5 inverse of 0.7565. So 0.7565 क्या डायरेक्टली अवेलेबल है? 0.7549 है, 0.7565 नहीं है. तो क्या फर्क होता है 7565 और 749 में? 7549 में 16 का फर्क होता है. 16 ये रहा. सो दिस इज 0.695. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप सबको समझ में आया. सो दिस इज इट. पार्ट सी, z is greater than a, probability of z is greater than a is 0.82. So greater का मतलब है 1 minus 5 of a is 0.82 minus 5 of a is 0.82 minus 1 minus 5 of a is 0.82 minus 1, that is minus 0.18. 5 inverse of 0.18. अब ये 0.18 तो 0.5 से छोटा है. जब छोटा होता है तो यहाँ माइनस लगता है और यहाँ 1 माइनस लगता है. सो माइनस a is 1 minus 0.18. 0.82 5 inverse 0.82 की क्या वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल है? 0.8186 है. तो 82 और 8186 में 14 का फर्क होता है. क्या 14 है? 14 नहीं है. 14 इसका मतलब 13 और 14 के बीच में है, यानी 0.915 लिख लें तो भी सही है, 6 लिख लें तो भी सही है. 0.916 लिख लें. 0.916. So A is minus 0.916. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. 14 की जरूरत थी, 14 नहीं था, लेकिन 13 और 15 था. तो 13 ले लें या 15 ले लें, आपकी मर्जी है, कोई मसले की बात नहीं है. पार्ट डी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन a 0.2351. सो ग्रेटर का मतलब है 1 minus 5 of a is 0.2351 minus 5 of a is 0.2351 minus 1 minus 5 of a is 0.2351 minus 1 minus 0.7649 minus minus cancel हो गया. a is 5 inverse of 0.7649. तो क्या 0.7649 अवेलेबल है? 0.7642 अवेलेबल है. 49 बनाने के लिए इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा. 7 तो नहीं है, या 6 है या 9 है. अब 6 और 9 में क्लोजेस्ट 6 है 7 के, तो ये आंसर हो गया 0.722. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप सबको जी टेबल बैकवर्ड्स रीड करने आ गया है. तो अभी तक हमने जितनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करी, अभी तक सारी सिचुएशन ऐसी थी जो आइडियल सिचुएशन थी. कोई भी नॉन आइडियल सिचुएशन अभी तक हमने इनकाउंटर नहीं करी. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया जी टेबल को बैकवर्ड्स कैसे रीड करना है, एंड आई होप दिस इज क्लियर. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू रीड द जी टेबल बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स व्हेन द सिचुएशन इज नॉट आइडियल. अभी तक हमने बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स पढ़ना सीखा व्हेन द सिचुएशन इज आइडियल. सो इफ द सिचुएशन इज नॉट आइडियल, हम क्या करेंगे ये जानने के लिए अगले वीडियो लेक्चर तक का इंतजार कीजिए. स्टे ट्यून्ड टू नो हाउ टू डू दिस. टिल देन, अल्लाह हाफिज.